बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो मेरी जो पिछली वीडियो थी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के बारे में, उसी की कंटिन्यूएशन है। पिछली वीडियो में मैंने उसकी सिम्टम्स, कॉजेज़ और जो ना कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की थी। आज मैं इस वीडियो में इस बीमारी का डायग्नोसिस और जो ना इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस करूँगा। तो इसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उसमें आपकी ज़ाहिर है प्रॉपर हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं और फैमिली की जो है ना हिस्ट्री लेते हैं और फिज़िकल एग्ज़ाम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है लिवर फंक्शन टेस्ट हम एडवाइज़ करते हैं, मतलब जो है ना, क्योंकि लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं तो वो एक तरह का हमें इंडिकेट करते हैं कि आपको जो है ना लिवर की डिजीज़ हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इस बीमारी में एक ख़ास किस्म का टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं जी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, AMA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें यह है कि क्योंकि ये जो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जो होती हैं वो जो है मतलब इसी बीमारी में मतलब ज़्यादा उनका चांस होता है, ठीक है। मतलब यह कि दूसरी लिवर की बीमारियों में जो है ना उसका बहुत ही रेयर चांस है कि ये एंटीबॉडीज़ निकल आएँ। तो इस वजह से ये ना कि अगर ये AMA यानी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ का टेस्ट पॉजिटिव है तो ये बड़ा एक रिलायबल साइन है कि ये आपको प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की बीमारी है। लेकिन यह है कि इसमें कुछ मतलब थोड़ी तादाद में लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब है ये बीमारी लगी होती है और फिर भी एंटीबॉडीज़ ये वाली नहीं निकलती। फिर ये कि जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कोलेस्ट्रॉल का हम एडवाइज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये ना कि तकरीबन जो 50% से ज़्यादा जो इस बीमारी का शिकार लोग होते हैं उनके जो ब्लड के लिपिड्स हाई हो जाते हैं, जिसकी और फिर ज़्यादा टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और फिर ये जो इमेजिंग टेस्ट इस बीमारी की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह कि एक तरह का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए या फिर दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए जो है ना इमेजिंग टेस्ट हमें कभी कभी कराने पड़ते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है। फाइब्रो स्कैन भी है, वो भी एक अल्ट्रासाउंड टाइप की मतलब एक तरह का वो टेस्ट है, वो जो ना डिटेक्ट करता है लिवर की स्कारिंग को, वो उसका करा सकते हैं। इसके अलावा फिर एक टेस्ट आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, MRCP। तो ये जो है बेसिकली एक स्पेशल किस्म का टेस्ट है। इसमें आपके जो ऑर्गन्स के और बाइल डक्ट्स के जो ना वो जो ना एक तरह के डिटेल इमेजेस इससे वो आते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें डायग्नोस हो सकती हैं। फिर इसके अलावा एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी MRE आता है, जिसमें यह कि MRI बेसिकली कंबाइन की जाती है साउंड वेव के साथ, ताकि एक तरह का विजुअल मैप जो है ना, जिसको हम इलास्टोग्राम कहते हैं, वो आपके इंटरनल ऑर्गन का क्रिएट होता है। और फिर इससे ये आपकी लिवर की जो जब हार्ड हो जाता है यानी फाइब्रोसिस हो जाता है, तो ये एक तरह का डिटेक्शन होती है कि साइन होता है मतलब कि लिवर का सिरोसिस है। फिर यह कि कुछ बहुत ही अगर एक्सट्रीम केसेस में जब डायग्नोसिस नहीं सही तरह पता चल रहा तो फिर लिवर की बायोप्सी भी ली जा सकती है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम जो ना ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो पहले तो इसकी जो मतलब एक्चुअल जो बीमारी की ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो ऐसा सच उसका कोई उस तरह प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस का उस तरह कोई क्योरेटिव कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं है, ठीक है। लेकिन यह कि कुछ मेडिकेशन जो अवेलेबल हैं जो उसकी जो बीमारी को मतलब है ना कि आगे प्रोग्रेस करने से एक तरह का उसको स्लो डाउन कर सकती हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। उसमें जो मेडिसिन आती है उसमें आप नोट कर लें। पहली मेडिसिन जो मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, UDCA, ठीक है। इसका दूसरा नाम उर्सोडियोल भी है, ठीक है। खाली उर्सो के नाम से भी आती है, URSO। ये कॉमनली यूज़ होती है इस बीमारी के लिए, ठीक है। इसमें यह है कि बेसिकली आपकी जो ना बाइल को मूव करने में ये हमारे जिगर के अंदर मददगार साबित होती है। ये प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस को क्योर नहीं करती है, लेकिन यह कि आपके लिवर फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है और लिवर स्कारिंग को रिड्यूस कर सकती है। और लेकिन यह कि जो इसकी जो सिम्टम होती हैं ख़ासतौर पे इचिंग और फटीग इस ड्रग से जो ना वो ठीक नहीं होती। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें एक आपका वेट गेन हो सकता है, हेयर लॉस या डायरिया भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन जो इसी कैटेगरी में आती है उसका नाम है ओबेटिकोलिक एसिड, जो ओकेलीवा के नाम से आती है। ये US FDA से अप्रूव ड्रग है, 2016 में अप्रूव हुई थी। ये बेसिकली इसी बीमारी के लिए मतलब जो ना इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है।
तो कुछ स्टडीज़ इसके बारे में हुई हैं, तो इसमें यह कि अगर ये दवाई अकेली भी दी जाए या पहले जो मैंने दवाई बताई थी और सोडियोक्सी को लेकर उसके साथ कंबाइन की जाए तो मतलब 12 महीने तक, साल तक मतलब दी जाए तो आपके लिवर फंक्शन इम्प्रूव हो सकते हैं और जो लिवर की जो फाइब्रोसिस होती है वो रिड्यूस हो सकती है। तो इसका ये, लेकिन ये इसका भी जो ना ऐसे इचिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इसका यूज़ कभी कभी लिमिटेड भी हो सकता है। फिर तीसरी जो ड्रग आती है वो है फाइब्रेट्स, जो ट्राइकोर के नाम से आती है। इसकी कोई एग्जैक्ट जो उसका बेसिकली रिसर्च हुई है उसका वो ये नहीं पता चला कि किस तरह ये जो है ना ये काम करती है ड्रग, लेकिन प्राइमरी जो बिलियरी कोलिंजाइटिस की सिम्टम को जो है ना ये एक तरह का ईज आउट करती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर ओरसोल यानी यूडीसीए के साथ ली जाए तो लिवर की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकती है और कुछ लोगों में इचिंग भी कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए और स्टडीज़ की मतलब ज़रूरत है। फिर एक ड्रग आती है बुडिसोनाइड, जो बेसिकली ये स्टीरॉयड है, तो अगर इसको यूडीसीए के साथ कंबाइन किया जाए तो ये एक तरह का बेनिफिट दे सकती है इन पेशेंट्स को, मतलब प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस को। लेकिन चूँकि ये स्टीरॉयड है तो ज़ाहिर है इसके स्टीरॉयड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ख़ासतौर पे एडवांस डिजीज़ में। तो इसके लिए भी मतलब एक तरह का लॉन्ग टर्म ट्रायल्स चाहिए कि जो ना एक तरह का कि ये प्रॉपरली ताकि इसको एक रिकमेंडेशन के लिए। फिर ये है कि आगे जो अगर इन सारी चीज़ों से नहीं ठीक होता और मतलब मेडिकेशन नहीं काम कर रही तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही एक तरह की ऑप्शन होती है आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो ये इसकी मतलब ट्रीटमेंट होगी। फिर यह कि जो इसकी जो सिम्टम होती हैं, जो ख़ास तौर पे जो फटीग और इचिंग की, इसकी मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस की एक ख़ास सिम्टम होती है थकावट या फटीग बहुत होती है। उसमें ये होता है कि जो है ना फिर ज़ाहिर है ये भी डिटेक्ट करना चाहिए कि मतलब इसके साथ एसोसिएटेड इलनेस तो नहीं है, हमारे थायराइड की बीमारी भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो ख़ास तौर पे मतलब इन पेशेंट को जो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस वालों को, तो उसको भी रूल आउट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब इचिंग की ट्रीटमेंट मैं बता दूँ, उसमें यह कि आप एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डाइफेनाइड्रामाइन, हाइड्रोक्सीजाइन, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। लोरेटाडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इचिंग को रिड्यूस करने के लिए, इससे आपकी नींद का भी मसला हल हो सकता है। फिर कोलेस्टारामीन एक पाउडर आता है जो मतलब फूड के साथ मिक्स या लिक्विड के साथ मिक्स करके ले सकते हैं आप, मतलब ये इचिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन है रिफेम्पिन, जो बेसिकली एंटीबायोटिक है, ये इचिंग को स्टॉप कर सकती है। एग्जैक्ट इसकी रीज़न नहीं पता चलेगी कैसे ये स्टॉप करती है, लेकिन ये कि रिसर्च जो इस पे हुई है तो ये एक तरह का ये शो करती है कि आपका जो ब्रेन का इचिंग का रिस्पॉन्स है, जो इचिंग जो वो एक तरह का ब्लॉक हो जाता है। जो मतलब जो इचिंग के केमिकल्स होते हैं ना, वो जो है ना उसको एक तरह का जो रिस्पॉन्स होता है ब्रेन के लिए, वो उसको ब्लॉक हो सकता है रिफेम्पिन की जो मतलब मेडिसिन यूज़ करने के बाद। फिर सर्ट्रालाइन जो है ना एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में ये कैटेगरी की ड्रग है, SSRI। तो ये जो है ना ये भी इचिंग की सिम्टम को रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा कुछ केस में हमें ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो है ना जैसे वो देने पड़ जैसे नलोक्सन है या नलोक्सोन है या नलट्रेक्सोन है, ठीक है, वो इचिंग को लीव करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर यह है कि इस बीमारी में चूँकि ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ भी हो सकता है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स लिए जा सकते हैं और सलाइवा सब्सटीट्यूट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर यह कि च्यूइंग गम जो है ना और हार्ड कैंडी अगर सक करें तो उसमें भी आपका सलाइवा प्रोड्यूस हो सकता है, तो ड्राई माउथ को रिलीफ दे सकता है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसमें चूँकि प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन काफ़ी होती हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो उनको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो उसमें यह कि आपको अगर ज़ाहिर है आपकी जो बॉडी चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती इस बीमारी में, जैसे A, D, E के विटामिन हैं, तो ये इनकी रिप्लेसमेंट दी जाती है। इसके अलावा फिर कैल्शियम और फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। फिर चूँकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इस बीमारी में, तो इसमें स्टैटिन जो है ना कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दी जा सकती हैं।
इसके अलावा फिर जो बोन लॉस का होता है वो जो है ना, चूँकि इसमें चक्कर तो फिर और हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का ख़तरा होता है तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर यह कि पोर्टल हाइपरटेंशन वाला पोर्टल वेन में चूँकि प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके लिए फिर जो ना ट्रीटमेंट की जा सकती है। मतलब यह कि अगर मतलब डीमा हो जाए तो उसमें कभी कभी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ जाती है, या फिर ज़्यादा एडवांस केसेस में जो ना फ्लूइड को ड्रेन भी करना पड़ सकता है, जिसको हम पैरासेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज ज़्यादा उसमें यह कि आप जो ना आप जिस फूड में सोडियम कम है, मतलब जो सॉल्ट से परहेज़ करें। ठीक है, क्योंकि वो डीमा को कंट्रीब्यूट करेगा। और जो ऑयस्टर और रॉ शेलफिश खाने से परहेज़ करें। ठीक है, तो ये मतलब ये चूँकि ये लिवर डिजीज़ जिन लोगों को होती है तो इनको जो ना ये ऑयस्टर और रॉ शेलफिश जो ना बेसिकली वो एक तरह के इन्फेक्शन को कॉजिंग बैक्टीरिया कैरी करती हैं, तो उसमें वो डेंजरस हो सकती हैं। इसके अलावा फिर आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, ताकि आपका बोन लॉस ना हो। अल्कोहल से परहेज़ करें, क्योंकि इसमें आपका वो रिस्क बढ़ जाता है ऑलरेडी आपका लिवर डैमेज हो। तो आप कोई भी नई मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के लिए हमेशा आप अपने डॉक्टर से इन टच रहें। तो ये थी मेरी वीडियो का, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 भी देख लें, ताकि आपको ये अच्छी तरह इस बीमारी के बारे में समझ आ जाए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।